हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपको शिक्षा की आड़ में धर्म का प्रचार करने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। बहुत जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं को पढ़ने, लिखने और सीखने के अलावा बोलने की आजादी है। लेकिन सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा अगर दी जाती है तो क्या ये बंद नहीं होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा जो बच्चों को सिर्फ धर्म के आधार पर दी जा रही हो, या ऐसी शिक्षा जो बच्चे का धर्म बदलने के लिए दी जा रही हो, ऐसी तालीम कैसे बच्चों के अधिकार को छीनती है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारी मांग है कि शिक्षा का चेहरा आगे करके पीछे से धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाइए। केवल धार्मिक शिक्षा का संस्थान है तो सरकार ने उसके लिए खर्चा नहीं देना चाहिए। माइनॉरिटी होने के नाते जो हमारे राइट्स हैं एजुकेशनल, उसके का ये वायलेशन है। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. मदरसों के बंद होने से कुरान की तालीम बंद हो जाएगी, या कुरान को लोग पढ़ना छोड़ देंगे? कुरान तो हमारे सीनों में है। मदरसों को या किसी भी इंस्टीट्यूट को बंद करने की बात कही जाए, ये अपने आप में बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत है। मदरसाओं के माध्यम से देश के विरोध में अलग अलग बातें सिखाई जाती है, उस दिशा में भी महाराष्ट्र के मदरसाओं की जांच करें। अल्पसंख्यक समाज को यह हक हासिल है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने मदरसे चला सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मदरसे में कुरान ही पढ़ाया जाएगा, वहाँ गीता और रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी। ग्रांट देने का अधिकार सरकार का है, लेकिन ग्रांट छीनने का इतना आसान अधिकार नहीं है। तुम्हारी धर्म यह है, तुम्हारी संप्रदाय यह है, इसलिए तुम्हारी शिक्षा का दायरा अलग होगा। यह लोकतंत्र को और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। सामने रखी हुई चौकी पर धर्म की पवित्र किताब, हिलते हुए धर्म की किताब से रट्टा लगाते बच्चे, और सामने बैठे मौलवी। तीन यानी धर्म की शिक्षा जहां ज्यादा मिलती है और दुनिया समझने का ज्ञान कम। क्या सरकारी पैसे पर धार्मिक शिक्षा बंद कराने का वक्त आ चुका है? मदरसा किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्थान के लिए अरबी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है मदरसा, लेकिन बच्चे को मदरसे में वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देने से ज्यादा अगर मौलवी बनने की इस्लामी तालीम दी जाती है, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा क्यों? क्या धर्म के लिए ये बच्चों को अपने हिसाब से शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करना नहीं? पहले देखिए, ऐसे सवाल अभी देश में क्यों उठ रहे हैं। कारण तीन है। असम के शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दो बड़ी बातें कही हैं। असम में पारंपरिक मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को सामान्य स्कूल में बदला जाएगा। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government,
then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. देश में कुछ संस्कृत स्कूल, ज्यादातर मदरसे और शहरों के साथ बेहद पिछड़े इलाके में ईसाई धर्म से संचालित काफी स्कूल ऐसे चलते हैं जहां सामान्य स्कूल के विषयों से ज्यादा शिक्षा की आड़ में धर्म का प्रचार करना सिखाया जाता है। ये मुद्दा हर धर्म से जुड़े संस्थानों का है जो शिक्षा की आड़ में धार्मिक प्रचार की शाखा खोले बैठे, लेकिन अभी बड़ा जोर मदरसों पर है। महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उठाए और महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे, इस प्रकार की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को खत लिखकर आज की है। एक्सक्लूसिव रिलीजियस टीचिंग्स के लिए तो सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए, मैं इस बारे में सुनिश्चित हूँ। इसलिए अगर करिकुलम में केवल कुरान हिज्ब का रहना है तो उसके लिए सरकार फंडिंग नहीं कर सकती। प्रमुख रूप से देश के मदरसों में ही सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा बंद करने की अभी बात उठ रही है। क्यों? क्योंकि भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जहां मदरसों को सरकारों की तरफ से फंडिंग मिलती है। यूपी, एमपी जैसे बीजेपी शासित राज्य में सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा मदरसों में दी जाती है, तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी सरकारी खर्च पर दीन की तालीम दिलाई जा रही है। ऐसे में अभी धर्म और शिक्षा को अलग अलग करने वाला असम पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसे लेकर सवाल मौलवी, मौलाना और राजनेता उठाने लगे। ये लोग 4 तरह के आरोप अभी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने नेताओं को संविधान पढ़ाएं। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट्स में अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को यह हक हासिल है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने मदरसे चला सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कुरान तो हमारे सीनों में है। एक एक बच्चा आपको ऐसा मिल जाएगा कुरान पढ़ने वाला जो एक जगह खड़ा होकर पूरा कुरान बगैर देखे सुना सकता है। अंग्रेजी ने भी एक नापाक कोशिश की थी, जिसके नक्शे कदम पर ये लोग चलकर मदरसे बंद करना चाहते हैं। इनकी गंदी सोच ये है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा कुरान को न पढ़ाने से। ये तो चुनावी एजेंडा ही है, क्योंकि ऐन मौके पर जब बिहार का इलेक्शन सामने है और ऐसे मौके पर ये वोट को पोलराइज करना, मैं समझता हूँ वोट को पोलराइज करना है। अगर ये इक़दाम करना था पहले भी किया जा सकता था या इलेक्शन के बाद भी किया जा सकता था। सबसे पहले देखिए, ये बहुत सारी सवालात शुरू से ही चलते रहे हैं, जब से मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई है, और होता है ऐसा। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जी नहीं, क्योंकि अगर ये बात सच है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, तो ये बात भी सच है कि सरकार मदरसों को बंद नहीं करने जा रही है। मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे। असम की सरकार केवल उन 614 मदरसों को रेगुलर स्कूल में बदलने की योजना पर काम कर रही है जो राज्य सरकार के पैसों की मदद से चलते हैं। हालांकि दावा यह है कि इनमें सिर्फ मदरसे ही नहीं, 100 संस्कृत विद्यालय भी शामिल हैं। इसके बाद भी दूसरे आरोपों का सच आपको हम दिखाएं, उससे पहले समझ लेना चाहिए कि आखिर मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, क्योंकि धर्म गुरुओं की एक दलील ये भी है। जिसमें कुरान, हदीस, इस्लामिक लॉ के साथ साथ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पूरे दुनिया की हिस्ट्री आती है, अपने मुल्क की हिस्ट्री आती है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे से कुरान की तालीम दी जाती है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। ये बात सच है कि देश के काफी मदरसों में आधुनिक तरीके से दूसरे सामान्य स्कूलों की तरह शिक्षा दी जाने लगी है, जो लंबे वक्त तक नहीं दी जाती रही। लेकिन ऐसे मदरसों की संख्या दावा है कि देश में बहुत कम है। तो सवाल उठता है कि ज्यादातर मदरसों में कैसी और किस तरह की शिक्षा दी जाती है।
मदरसों में तालीम की शुरुआत तो किसी आम दूसरे आम स्कूल की तरह प्रेयर या प्रार्थना करके होती है। जैसे इस मदरसे में आप इकबाल के लिखे गीत को दुआ के तौर पर पढ़ते हुए बच्चों को सुन और देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? मूल रूप से मदरसों में छात्रों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इनमें कुरान में कही गई बातों को पढ़ाया जाता है। इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई होती है। 5 से 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदाइया कहा जाता है। 4 साल की जूनियर एजुकेशन के लिए सानविया का शब्द इस्तेमाल होता है। मदरसे में ग्रेजुएशन की पढ़ाई आलिया कहलाती है। 2 साल की हायर एजुकेशन उलिया कही जाती है। लेकिन मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले ये शैक्षिक संस्थान शिक्षा की आड़ में बड़े स्तर पर धर्म के ज्ञान से ज्यादा बच्चों को कुछ नहीं देते। मदरसे पूरे देश में ऐसे चल रहे हैं जो सरकार से एफिलेटेड हैं और उनमें बाकायदा स्कूली निसाब के हिसाब से तालीम दी जाती है। मदरसे में अगर कुरान की तालीम नहीं दी जाएगी तो क्या तालीम दी जाएगी? मदरसे में कुरान ही पढ़ाया जाएगा, वहाँ गीता और रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी और ये इसके लिए संवैधानिक प्रोटेक्शन हासिल है। मुद्दा ये नहीं कि मदरसे में गीता रामायण पढ़ाओ, मुद्दा ये है कि जिन बच्चों को सीधे शिक्षा के नाम पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें प्रमुख रूप से सिर्फ एक धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जा रही है? मदरसे पर प्रतिबंध लगाया नहीं गया। उन मदरसों को मेन स्ट्रीम के मुख्य धारा के स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे भारत के मुस्लिम बच्चों को भी वही शिक्षा मिले जो अन्य बच्चों को मिलती है। सेकुलर डेमोक्रेसी में बच्चों को शुरू से ये बताना कि तुम्हारी धर्म यह है, तुम्हारी संप्रदाय यह है, इसलिए तुम्हारी शिक्षा का दायरा अलग होगा, यह लोकतंत्र को और पंथ निरपेक्षता को कमजोर करता है। हमने रिसर्च की तो पाया है कि 2010 से अब तक मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए 1110 करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सिर्फ 2018-2019 में 240 करोड़ रुपए देश के शिक्षा मंत्रालय ने मदरसों को दिए ताकि वो सिर्फ दीन नहीं बल्कि दुनिया का जरूरी शैक्षिक ज्ञान भी बच्चों को दें। लेकिन आपको घंटी बजाकर ये पूछना जरूरी है कि जनता के पैसे से सरकारी फंड पाने वाले मदरसे अगर शिक्षा देने वाली पवित्र जगह है तो क्यों नहीं सिर्फ आम स्कूलों की तरह पढ़ाते हैं? क्यों धर्म और शिक्षा का घालमेल करते हैं? मुरादाबाद में ये सवाल संवाददाता उबैदुर रहमान ने मदरसा टीचर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा। मदरसा सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। मदरसा उसको खुद एक माइनॉरिटी संस्था चलाती है। सरकार की मदद सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो मदद दे रहे हैं टीचर को उम्दा तालीम के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, उनको बेरोजगार कर सकते हैं। लेकिन मदरसा बंद नहीं करते, मदरसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मदरसे निजी जो फंड होता है, चंदा होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी देती है अपने इदारों को चलाने के लिए, वो उससे आज हमेशा चलते रहेंगे। आज चल रहे हैं और कयामत तक चलेंगे। इस बयान को सुनकर अब आप समझिए मदरसों में शिक्षा के नाम पर धर्म की दखलंदाजी को, क्योंकि सरकार मदरसे बंद करने की बात भी नहीं कहती, लेकिन मदरसों में शिक्षा अलग और धर्म अलग करने की बात पर चर्चा होते ही जैसे कुछ लोगों की चोरी पकड़ी जाने लगती है। तकरीबन 6 से 7 लाख मदरसे ऐसे हैं जिनको मुसलमान अपनी 2.5% ज़कात से चलाता है। 6 लाख से 7 लाख मदरसे ऐसे हैं। वो अगर उनको जानकारी नहीं तो जानकारी ले लें। अगर ये 19,132 मदरसे भी सरकार से पैसा ना लें तो मुसलमान के पास 97.5% अभी भी बाकी है। 2.5% दिया है उन मदरसों को, 2% हम इन मदरसों में भी लगाएंगे। साजिद रशीदी जैसे लोग धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए मदरसों की फंडिंग जुटाने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि मदरसों में शिक्षा का दिखावा करके सिर्फ धर्म का रट्टा लगवाकर ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ही कर रहे हैं। क्योंकि एक संस्था शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। 42% छात्रों का मकसद भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की पढ़ाई कराना चाहते हैं। मदरसों से पढ़े 8% छात्र इस्लाम की सेवा आगे करना चाहते हैं, जबकि 2% छात्र मदरसों से निकलकर भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। सब धर्मों के मूल तत्व, रिलीजियस के मूल तत्व बच्चों को बताने चाहिए। हम उनके जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक दर्शन है, बेसिक सिद्धांत है, वो बताएंगे।
हम रिचुअल्स और डॉगमाज नहीं बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूजा कैसे करते हैं, संध्या कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये हम नहीं बताएंगे, ये घर वाले बताएंगे। लेकिन हम वो चीज़ें बताएंगे जो उन्हें मनुष्य बनाती हैं और दूसरे मनुष्य का आदर करना सिखाती है। ज्यादातर मदरसों में अगर सिर्फ शिक्षा के नाम पर धर्म के प्रचार का प्रचारक ही तैयार किया जाता है, तो शिक्षा देने की आड़ में धर्म के आधार पर धर्मांतरण करने वाले काफी मिशनरी स्कूल भी इसी तरह देश में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम में चल रहे हैं। साथ ही देश में ऐसे संस्कृत विद्यालय भी चल रहे हैं जहां बच्चों को सामान्य स्कूल की तरह गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास की पढ़ाई कराने की जगह धार्मिक कर्मकांड सिखाया जाता है, वो भी सरकारी फंड हासिल करके। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, सरकारी पैसे से देश में धार्मिक शिक्षा बंद होनी चाहिए। शिक्षा की आड़ में स्कूल, मदरसा खोलकर धर्म के प्रचार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गरीबों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है, मगर आरोप है कि गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए बनी इस योजना से सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों की जेब भर रही है। और इस बार यह सच सामने आया है हीरोइन दीपिका पादुकोण की फोटो से। दीपिका पादुकोण की तस्वीर और काम मनरेगा में मजदूरी का। एक और हीरोइन की तस्वीर, काम मनरेगा में मजदूरी करके रोजगार पाने का। भारत में गरीबों को सुनिश्चित रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना मनरेगा में जॉब कार्ड पर नाम है मजदूरों का, लेकिन तस्वीर हीरोइनों की और पैसा भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जेब में। सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर गरीबों का हक मारने वाले इस भ्रष्ट तंत्र का पहला सबूत है मोनू शिवशंकर के नाम पर बना ये मनरेगा का जॉब कार्ड, जिसमें दीपिका पादुकोण की फोटो लगी है। और अब इस दूसरे जॉब कार्ड को देखिए, इसमें कार्ड धारक का नाम लिखा है पद्मरूप सिंह, तस्वीर लगी है एक हीरोइन की। मध्य प्रदेश में खरगोन के जिला पंचायत झिरनिया में ऐसे एक दो नहीं 11 फर्जी जॉब कार्ड सामने आए हैं। ये है सोनू दुबे, संपन्न किसान हैं। इनके भाई मनोज दुबे के नाम पर भी जॉब कार्ड बन गया। दावा है कि आज तक परिवार के किसी सदस्य ने मनरेगा के तहत काम नहीं किया, फिर भी गारंटी जॉब कार्ड पर हजारों रुपए निकाले गए। हम काश्तकार हैं, 60-65 एकड़ जमीन है मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं। मेरे भाई के फर्जी पैसा निकल रहा है, हमको मालूम नहीं। और जॉब कार्ड उन्होंने भाई के नाम से फर्जी बनाया है, उस पर कोई हीरोइन की फोटो लगा दी है। अब ये तो मेरे को आम मालूम पड़ रहा है। इस भ्रष्ट तंत्र के एक और शिकार से हमने बात की। इनका नाम है सोनू शांतिलाल। पता चला इनके नाम पर भी फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा का पैसा मिली भगत करके कुछ लोग खा गए। सर, मेरे नाम पे फर्जी जॉब कार्ड बना लिया है और फर्जी पैसे हेड़े गए हैं। ये मंत्री, सरपंच और बड़े अधिकारी मिले हो झिरना के, और क्या एक जोन से थोड़ी काम होता है, सभी से काम होता है। फर्जी वाले के आरोप पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पर लग रहे हैं। 2 बिंदुओं पर जांच होगी कि जिस व्यक्ति के नाम का जॉब कार्ड बनाया, क्या उसने वाकई में काम किया है मनरेगा में, एक, और दूसरा ये कि किस प्रकार से वो जो फोटो लगे हैं अगर वो सही हैं तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये कि जांच का रटा रटाया डायलॉग मारने की जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं तैयार किया जाता है।